दिस इज योर क्वेश्चन पेपर आंसर्स एंड यदि आपने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो क्वेश्चन पेपर भी आपको एक बार देख लेना, ठीक है। सो चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम सभी आंसर की देखेंगे क्लास 10th सोशल स्टडीज़ की 1 to 8 जो क्वेश्चन है, आपको पूरे 8 क्वेश्चन हम आंसर्स देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर एक बार देख लेते हैं जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है, और फटाफट से वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले और प्री फाइनल एग्जाम संबंधित आपको क्वेश्चन पेपर मिल सके। ओके, सो वीडियोज़ को लाइक शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में क्लासमेट्स में वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन पेपर देखते हैं वन मोर टाइम। सो यहाँ पर आपका फुल क्वेश्चन पेपर था जिसमें फर्स्ट में आपको 1 वर्ड से 1 से लेकर 4 तक के, तो इसके आंसर भी देखेंगे। पहले क्वेश्चन में आपको अरेंज करना है स्टेट्स को ईस्ट टू वेस्ट में, ठीक है। सेकंड में पेयर बनाना है, और थर्ड में ही कुछ जो एक्ट है उसके बारे में, ठीक है, हाउ मेनी स्टेट्स, यूनिटरी कितने हैं, और जो इंडियन अंडर था कौन सा आर्टिकल था वो है। यहाँ पर 2 से 3 सेंटेंस है, 5 6 क्वेश्चन है, एंड देन 7 है। 7 में आपको जो एक्सप्लेनेशन है 5 से 6 सेंटेंस में आपको आंसर करना है, और 7 से 8 सेंटेंस में फोर्थ वाला लास्ट है, ठीक है। 8 याद करना आप वो कर सकते हो। ओके, सो कुल मिलाकर आपका ये क्वेश्चन पेपर है 10th सोशल स्टडीज का। मैं इसका आंसर आपको प्रोवाइड करती हूँ। हम फर्स्ट क्वेश्चन से हमें ईस्ट से वेस्ट की ओर जो यहाँ पर है अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम महाराष्ट्र को करेंगे, ठीक है। उसके बाद में छत्तीसगढ़ है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 2 से 3 सेंटेंस मैक्सिमम देना है। तो क्वेश्चन है, व्हाट डू द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्सप्लेन, ठीक है। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले 73 एंड 74 में क्या है, तो द 73th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्रिएटेड इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज लेवल, ठीक है। सबसे फर्स्ट रिग्रेट पॉइंट ये है। एंड देन सेकंड पॉइंट है, द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिड द सेम इन टाउन्स एंड सिटीज, ठीक है। तो 2 पॉइंट में हमने इसका आंसर इंक्लूड कर दिया है, आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। ये आपका नोट हो जाएगा, और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियोस को। ओके, सो हम क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं, जिसमें है, ये भी हमें 2 से 3 सेंटेंस वाला ही है समथिंग। व्हाट आर द वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन सेम पीस ऑफ लैंड, ठीक है। कौन से वेज हो सकते हैं जो इंक्रीजिंग करेंगे प्रोडक्शंस को सेम पीसी पे, वही ज़मीन पे, ठीक है। तो सबसे पहले है जो आंसर होगा आपका वो होगा, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन इन द सेम पीस ऑफ लैंड, ठीक है। बहुत सारे बहुत सारे डिफरेंट है, हम उसको कर सकते हैं। एंड सेकेंड है मल्टीपल क्रॉपिंग, दैट इज ग्रोविंग मोर दैट वन क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इज वन सच थिंग, ठीक है। और जो थर्ड थिंग है वो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी HYV, ठीक है। इसको कहते हैं, जो प्रोसेस होती है मॉडर्न फार्मिंग मेथड में, उसको हम हाई यील्डिंग वेराइटी HYV के नाम से जानते हैं, जो बीजों की तकनीकी एक प्रोसेस है, ठीक है। सीड्स अज्यूम्ड इरिगेशन फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इज अनदर सच टेक्निक्स। बहुत सारे टेक्निक्स है जो क्रॉप प्रोडक्शन में भी आ चुकी हैं, जिसके थ्रू हम बहुत अच्छे से जो है क्रॉप को जो एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। ASI जिसको हम कहते हैं, सॉरी, यहाँ पर आप इसको एक बार फिर भी नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट हम इसको डिफरेंट पॉइंट्स में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम सेंटेंस में हमें 5 to 6 सेंटेंस में इसका आंसर देना है, ठीक है। तो हम इसको देंगे 5 से 6 सेंटेंस के अंडर। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में हम लिख लेंगे, IT हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्लोबलाइजेशन, ओके, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड हो जाएगा, टेलीकम्युनिकेशन हेल्प टू कनेक्ट टू डिफरेंट कॉर्नर्स। थर्ड पॉइंट लिख लीजिएगा, इंटरनेट हैज़ ट्रांसफॉर्म द वे इन विच बिजनेस इज कंडक्टेड। एंड फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, एक्सेप्ट प्रोडक्ट्स एवरी अदर ट्रांजेक्शन इज पॉसिबल। तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, और इसकी PDF के लिए मैंने आपको प्रोसेस बताई है, गूगल पर आना है और गूगल पर टाइप करना है arfindia.com, ओके। फिर अपनी क्लास टाइप कर लीजिए, जैसे आपकी क्लास 10th तब 10th सोशल स्टडीज़ टाइप कर लीजिए और आंसर की टाइप कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर एक लिंक खुलेंगी ARF इंडिया की, उस पर भी आप जाकर क्लिक कर दीजिएगा, अपनी क्लास और सब्जेक्ट चूज करके आंसर की डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके। सो ये प्रोसेस है, फुल प्रोसेस आप यहाँ से PDF कैसे डाउनलोड करोगे, ठीक है। तो जो 8th है वो है, डू यू थिंक माइग्रेंट्स आर ट्रबल मेकर्स, ट्रबल शूटर्स इन देयर डेस्टिनेशंस, जस्टिफाई योर आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको जस्टिफाई करना है, तो आंसर में हो जाएगा
नो, द माइग्रेंट्स आर नॉट ट्रबल मेकर्स, ठीक है, माइग्रेंट ट्रबल मेकर्स नहीं है। सबसे पहले तो हमारा पॉइंट ये होगा। दूसरा पॉइंट ये होगा, दे टेक टाइम टू एडजस्ट टू दैट एटमॉस्फेयर, वो समय लेते हैं अपने एटमॉस्फेयर वातावरण में थोड़ा सा ढलने के लिए। एंड थर्ड होगा, दे डोंट हैव मिनिमम फैसिलिटीज देयर लाइक वाटर, फूड, हाउस, ये फैसिलिटीज भी नहीं है, ठीक है। जो फोर्थ है ये है, बट द एम्प्लॉयमेंट इज देयर मिनिमम नीड, ठीक है, जो फोर्थ वाली नीड है, मिनिमम नीड्स जरूरत होती है एम्प्लॉयमेंट की। एंड फिफ्थ है, दे गेट स्ट्रेस एसोसिएटेड विद अ डिफरेंट इन्वायरमेंट, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद सिक्स होगा, कॉन्टेक्ट्स एंड नेटवर्क्स आर क्रूशियल फॉर गेटिंग अर्बन जॉब्स, ठीक है, 6 पॉइंट आपका। इसके बाद जो 7 है वो है, बट इन सम सिटीज सम माइग्रेंट्स इंगेज इन रॉबरी मर्डर्स फॉर मनी, ठीक है, ये इसमें होता है, कई बार ऐसा होता है। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से जस्टिफाई हो जाएगा, जो ट्रबल्स होता है ये। इसके बाद में 8B है, जिसको यदि आप इसको करना है तो कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर है, इमरजेंसी पीरियड सेटबैक टू द इंडियन डेमोक्रेसी हाउ, ओके। सो यहाँ पर आपका आंसर बी में हो जाएगा, और आप इसको पॉइंट वाइज भी इंक्लूड कर सकते हो। सबसे फर्स्ट हमने लिखा है, जनरल इलेक्शंस वर पोस्टपोन्ड। सेकंड होगा, मेनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स वर सस्पेंडेड, ठीक है, ये बहुत सारे इंडियन डेमोक्रेसी में होता है, जब इमरजेंसी पीरियड्स आता है तो बहुत सारी चीज़ें इफेक्टिव भी होती हैं, ठीक है। द प्रेस वॉज सेंसर्ड, मोस्ट ऑफ पॉलिटिकल अपोनेंट्स वर इम्प्रिजेंट, इंदिरा गांधी ग्रांटेड हर सेल्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स, जब हुई उस समय, ठीक है। इमरजेंसी आप जानते हो कब लगी थी, 1984 समथिंग, ठीक है। सो है, इंदिरा गांधी ग्रांटेड हर सेल्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स, दे वर इंस्टेंसेज ऑफ आर्बिट्ररी डिटेंशन, टॉर्चर, थर्स द इमरजेंसी पीरियड वॉज अ सेटबैक टू द इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है, कैसे रूल हुआ उस पर बुरा। सो ये फुल आंसर की थी क्लास 10th सोशल स्टडीज़ की। मैंने आपको क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करा है, आप उसको देख सकते हो, 100% रियल क्वेश्चन पेपर है। एंड साथ ही में ये क्वेश्चन पेपर के आंसर की भी मैंने आपको पूरी करवा दी है कंप्लीट, तो आप जल्दी से इसको रीड कर लीजिए, राइट कर लीजिए, और पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन सहित इसको याद कर लीजिए, ओके। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स, ओके। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, एंड यू कैन डाउनलोड PDF on our website airupindia.com. Thanks for watching. If you want to download all the question papers of AP FA3 question paper 2023 to 24, just go on Google and type FA3 question paper 9th, 10th, 8th, 7th airupindia.com. Here you can see website link are open. Just click on the website and new page is open. Here you can see that FA3 question paper class 10th to 6th formative assessment 3rd. Okay, so you can just go on, scroll the pages and search. Here you are choose the class and subjects. Also you can join our Telegram link are shown, so just click the Telegram link and you can also join our Telegram group of Air of India, and you can choose your class and subjects which is shown of AP FA3 formative assessment 3rd. All the classes question paper you can download easily. Students, welcome to YouTube channel. So in this video we will see formative assessment AP FA3 question paper 2023 to 24 class 10th social studies complete question पेपर हम यहाँ पर देखने वाले। सो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम